हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैंपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा के एपिसोड 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग कुछ सैनिकों को बातें करते हुए देते हैं और उनमें से एक कहता है लगता है प्रिंस डर गया है इसलिए वो हमला नहीं कर रहा। तो वहां पर एक पत्थर आ गिरता है और हम देखते हैं कि थॉरकिल एक और पत्थर को फेंक देता है जो कि एक मीटियोर के जैसे गिरता है। और फिर वो कहता है क्या हुआ, मेरे ऊपर हमला करो, इस तरह से तुम कभी भी वालहला नहीं पहुंच पाओगे और तुम लोग तो सिर्फ बेकार और फालतू लोगों का एक झुंडी लग रहे हो। और ये सुनकर सभी सैनिकों को गुस्सा आने लग जाता है और उनमें से दो रैगनर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस तरह से उसे अपनी बेइज्जती नहीं करने दे सकते, हमारे पास 4000 सैनिक है, चलो हमला करते हैं। तो रैगनर कहता है नहीं, हमारे सामने थॉरकिल है इसलिए हम लोग लापरवाही नहीं बरत सकते। तो वो कहता है महाराज ने हमें घेराबंदी का काम सौंपा है, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो रैगनर कहता है नहीं, जब सही समय आएगा तब राजकुमार खुद ही हुक्म दे देंगे। इसके हम लोग रूट को प्रेयर करते हुए देते हैं और तभी रैगनर आकर प्रीस्ट से कहता है कि क्या तुम कुछ समय के लिए बाहर जा सकते हो। और जब वो चला जाता है तो रैगनर कनूट के पास जाकर कहता है कि चिंता मत करो, सर्दी आ चुकी है और हम लोग कभी ना कभी तो वापस जाने के ऑर्डर्स मिल ही जाएंगे, हमें बस तब तक इन्हें संभालना है। और फिर वो दोनों प्रेयर करने लग जाते हैं। और इधर थॉरकिल का एक साथी एसगियर आकर कहता है कड़ी मेहनत कर रहे हो पर क्या बात बन रही है। तो थॉरकिल कहता है कि तुम चुप करो, अगर वो लोग हमला नहीं करेंगे तो हम लोग लड़ाई कैसे करेंगे। तो एसगियर कहता है कि इतना मत चिल्लाओ, वो लोग बस सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि वो लोग डेनमार्क के प्रिंस की कमांड में जो है। और ये सुनकर थॉरकिल कहता है क्या कहा। तो एसगियर कहता है मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दी थी कि वो सभी लोग अब डेनमार्क के राजा के दूसरे बेटे कनूट की कमांड में है। और जब वो थॉरकिल की तरफ देखता तो वो एकदम से डर जाता है क्योंकि थॉरकिल एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी से स्माइल देता है। इसके बाद हम लोग छोटे थॉरफिन को सोते हुए देते हैं और उस जगह पर उगे हुए फूलों और घास को देखकर वो बहुत खुश होता है। और हम वहाँ पर येल्वा और हेल्गा को देखते हैं और वहाँ पर आरी और उसके बाकी दोस्त भी होते हैं। और तभी थॉरफिन कहता है अरे हाँ, अभी तो डिनर का टाइम है, मुझे पिताजी को जाकर बुला लेना चाहिए। इसके बाद वो थॉर्स को आवाज मारता है और फिर थॉर्स उसको अपने कंधों पर बिठाकर ले जाता है। और थॉरफिन उससे कहता है कि क्या आज हम लोग मीट खाने वाले हैं। तो थॉर्स कहता है अरे हाँ, सर्दी आ चुकी है लेकिन ये जगह फिर भी कितनी गर्म है और ये जगह सच में काफी अच्छी है, यहाँ जानवरों के लिए काफी खास है और मुझे खुशी है कि हम लोग यहाँ पर आए। फिर थॉरफिन कहता है जेल्वा कहती है ये जगह बेकार है क्योंकि हम लोग यहाँ पर गुलाम नहीं रख सकते, लेकिन हम लोग के पास तो पहले भी कोई गुलाम नहीं थे, मैंने सही कहा ना। तो थॉर्स कहता है कि वो तो ऐसे ही है। और फिर थॉरफिन कहता है कि मुझे भी ये जगह पसंद है और जब से हम यहाँ पर आए हैं मॉब भी पहले से ठीक रहने लगी है। इसके बाद थॉर्स कहता है कि तुम्हें अपनी बहन और मॉम की हिफाजत करनी होगी और वो दोनों तुम्हारी घर आने की वेट कर रही है। और तभी वहाँ पर बादल हो जाते हैं और थॉर्स कहता है कि क्या तुम समझ गए। तो थॉरफिन कहता है जी हाँ। फिर थॉर्स कहता है कि इस बदले वाली चीज को छोड़ दो, इससे तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। और तभी हम लोग नीचे गांव में कुछ वाइकिंग्स को हमला करते हुए देते हैं और थॉरफिन कहता है कि पिताजी हमारा गांव, हमें कुछ करना होगा। और फिर वो येल्वा और हेल्गा को आवाज मारता है और तभी नीचे से कुछ तीरंदाज उनके ऊपर तीर चला देते हैं लेकिन थॉरफिन को एक भी नहीं लगता। और जब वो पीछे की ओर देता तो सभी तीर थॉर्स को लगे होते हैं और तभी थॉरफिन चिल्लाकर नींद से उठ जाता है। और फिर वो अपने सर पर हाथ रखकर कहता है कि वो जगह घर नहीं थी, वो काफी गर्म थी और हर जगह पर घास ही घास थी। और फिर वो उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। और ये जगह इंग्लैंड के बाद शहर की सरहद पर है और ये टाइम नवंबर 1011 का है और वहाँ पर एस्कलार के साथी जश्न मना रहे होते हैं। और उनमें से कहता है कि मुझे बॉस का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सर्दियां आ चुकी है और मुख्य सेना उत्तर की तरफ जा चुकी है लेकिन हम लोग अभी भी इन छोटे मोटे गाँव को क्यों लूट रहे हैं। तो दूसरा कहता है मुझे तो लगता है कि वो हमारे यहाँ से जाने से पहले जितना पैसा बना सकता है उतना बनाना चाहता है। फिर वो कहता है तो हम लोग बड़े शहरों पर हमला क्यों नहीं करते, इस नदी के दूसरी साइड एक बहुत ही बड़ा शहर है। तो दूसरा कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, हम लोग सिर्फ 100 आदमी ही हैं। और फिर वो कहता है क्या तुमने अभी मुझे बेवकूफ कहा। तो दूसरा कहता है हाँ, और मुझे तो लगता है कि बेवकूफों के भी खुद के कान होते हैं। और ये सुनकर वो खड़ा होकर कहता है क्या कहा तुमने। और फिर वो दूसरा भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम उन दोनों को लड़ते हुए देते हैं और ब्योन वहां पर आकर कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो एयर्स कहता है कि आके ने टॉर को बेवकूफ कहा और टॉर इससे गुस्सा हो गया लेकिन आके ने माफी नहीं मांगी बल्कि उसने उसकी और बेइज्जती की। तो ब्योन पूछता है कि उसने और क्या कहा। तो एयर्स कहता है उसने टॉर को गाय चोर बोला। तो ब्योन कहता है कि अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता और जब इनमें से एक मर जाए तो एस्कलार्ड को बता देना। और इधर थॉरफिन एक ऊंची जगह पर आ जाता है, वो सामने के मैदान को देखकर कहता है कि ये एक उपजाऊ जमीन है, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैंने सपने में देखी थी और ये आइसलैंड के जैसी बिल्कुल भी नहीं है और अभी तो वहां पर बर्फ पड़ रही होगी। और फिर उसे थॉर्स के साथ विदाई पल याद आते हैं लेकिन तभी उसे उसकी मौत भी याद आती है, जिसके बाद वो अपने नाइफ को कसकर पकड़ लेता है। तभी एस्कलार्ड बोलता है कि तुम काफी जल्दी उठ गए थॉरफिन, अभी तो सूरज भी नहीं निकला है और मुझे लगता है कि नीचे शोर बहुत हो रहा है इसलिए तुम्हें सोने में मुश्किल हो रही होगी और इस चीज के लिए उन्हें माफ कर दो, लेकिन वो लोग बहुत ही समय से सफर कर रहे हैं और कभी कभी उन्हें अपने गुस्से को बाहर निकालने का मौका देना चाहिए। तो थॉरफिन कहता है कि मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे लगता है कि तुम लोगों को गलत आइडिया हो चुका है कि मैं तुम में से ही एक हूँ और तुम खुद को एक काफी अच्छा मैनिपुलेटर मानते हो क्योंकि तुम मुझसे अपने काम जो करवा रहे हो तुम ये चीज सोचते रहो, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं जब मैं तुम्हारे गले को काटूंगा। तो एस्कलार्ड मुस्कुरा कर कहता है मैं तो डर गया और मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा बच्चा
मुझे एक दिन धमकी देगा। और फिर वो सामने देखकर कहता है खैर वक्त तुम्हारे साथ है, तुम बड़े हो रहे हो और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और किसी ना किसी दिन तो तुम मुझे मार ही दोगे, क्योंकि यही जिंदगी है, सबसे ताकतवर को भी एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। और यहाँ देखो थॉरफिन, ये पत्थर सैक्संस ने नहीं लगाए थे जो कि अब इंग्लैंड में रहते हैं, ये उससे भी पहले के लोगों ने लगाए थे जिनको कि सैक्संस ने 5 सदियों पहले खत्म कर दिया था। और वो रोमन्स थे और ये जगह तब ब्रिटानिया के नाम से जानी जाती थी। और फिर वो उसे एक सिक्का देकर कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा एडवांस सभ्यता थी, आज से भी बहुत ज्यादा एडवांस। तो थॉरफिन उस सिक्के को फेंक कर कहता है कि तुम्हारा पॉइंट क्या है। और एस्कलार ये सुनकर कहता है कितना बेसब्र बच्चा है, तुम्हें अपने बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। और देखो मेरा पॉइंट ये है कि इंसान की दुनिया भले धीरे धीरे ही सही लेकिन बुढ़ी होती जा रही है। सैक्संस ने रोमन्स को खत्म कर दिया और हम लोग सैक्संस को खत्म कर देंगे। सबसे ज्यादा ताकतवर रोमन राज आज एक अतीत बन चुका है। और अगर हम लोग क्रिश्चियंस की बात माने तो फाइनल जजमेंट यानी कि आखिरी निर्णय सिर्फ 20 सालों में ही आने वाला है। और इधर टोर आके को मार देता है। और फिर एस्कलार कहता है कि जब फाइनल जजमेंट होगी तब गॉड सभी इंसानों को मार देंगे और जिस दुनिया के बारे में हम लोग जानते हैं उसका अंत हो जाएगा। तो थॉरफिन कहता है तुम्हारा मतलब रैग्नारॉक। और तभी उन दोनों को घुड़सवार दिखता है और थॉरफिन अपने नाइफ निकालकर कहता है कि क्या ये एक अंग्रेज है। तो एस्कलार कहता है नहीं, ये हम में से ही एक है, लेकिन अजीब बात है इस इलाके में तो सिर्फ हम लोग ही होने चाहिए थे। और फिर वो उसे आवाज मारकर कहता है कि मैं एस्कलार हूँ जो कि महाराज स्वैन की सेना के साथ है और यहाँ पर आकर बात करो। तो वो कहता है मैं लॉर्ड रैग्नार के दल से हूँ जो कि राजकुमार कनूट की कमांड में है। और क्या मुख्य सेना नजदीक है। तो एस्कलार कहता है वो तो बहुत पहले ही उत्तर की ओर चली गई है। फिर वो सैनिक पूछता है तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एस्कलार कहता है हम तो बस कुछ गाँव को लूट रहे थे। ये सुनकर वो सैनिक कहता है कि तुम मुख्य सेना से बिना परमिशन के कैसे अलग हो गए। तो एस्कलार कहता है शांत हो जाओ और तुम्हारा घोड़ा भी थका पड़ा है, क्या तुम्हें एक नया चाहिए। इसके बाद हम उस सैनिक को पानी पीते हुए देते हैं। और फिर वो कहता है कि थॉरकिल अपने 500 खास आदमियों के साथ मुख्य सेना की ओर बढ़ रहा है और वो जल्दी ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और ये सुनकर एस्कलार के आदमी कहते हैं सिर्फ 500 सैनिकों के साथ मुख्य सेना का सामना, क्या वो थॉरकिल पागल तो नहीं। तभी एस्कलार उससे आकर पूछता है कि जो 4000 सैनिक राजकुमार कनूट की कमांड में लंडन की घेराबंदी में लगाए थे उनका क्या हुआ। तो वो कहता है कि उनका नसीब बहुत ही बुरा था, मैं उन्हीं में से कुछ बचे हुए सैनिकों में से एक हूँ। इसके बाद हम लोग पास का एक सीन देखते हैं जहाँ पर थॉरकिल के साथ ही कनूट की सेना पर हमला कर देते हैं और वो भी उनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी थॉरकिल एक पेड़ को जोर से नीचे मारता है और उसके बाकी साथी भी कनूट की सेना को मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लोग रैग्नार को भागते हुए देते हैं और इधर कनूट अभी भी प्रेयर कर रहा होता है और रैग्नार उसके पास आकर कहता है कि हमें जाना होगा, वो थॉरकिल यहाँ पर आ चुका है। लेकिन तभी थॉरकिल उनके तंबू को उखाड़ देता है और कहता है कि आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया राजकुमार। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में एस्कलार उससे पूछता है कि राजकुमार कनूट का क्या हुआ। तो वो कहता है कि उन्हें बंदी बना लिया गया है और जितने भी सैनिक बचे हैं उन सभी ने एक साथ आकर राजकुमार को बचाने का फैसला किया है। लेकिन वो लोग 400 से भी कम है और उनका मनोबल भी कम हो चुका है, इसलिए मैं मुख्य सेना से मदद मांगने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें भी साथ आना चाहिए, 100 आदमी भी काफी होंगे। तो ब्योर्न एस्कलार से कहता है बताओ क्या करें, इसका फैसला तुम्हें ही लेना है। तो एस्कलार कहता है मुझे नहीं लगता कि सनसेट में गायब हो जाने का इंतजार करना चाहिए। तो ब्योर्न कहता है क्या कहा। तो एस्कलार कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। और फिर उसे किसी की याद आती है जिसके बाद वो कहता है कि रैग्नारॉक के कदम नजदीक आ रहे हैं और ये कहकर वो सैनिक के सर को काट देता है। और ये देखकर ब्योर्न, थॉरफिन और उसके बाकी साथी सभी शौक में होते हैं। फिर एस्कलार कहता है कि इसे दफना दो और इसके घोड़े को भी। और फिर वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, हम लोग अब राजकुमार कनूट को बचाने जाएंगे और हम लोग थॉरकिल और उसके 500 आदमियों का मुकाबला करेंगे, लेकिन हम किसी की भी मदद नहीं मांगेंगे। और यही वो समय है जब हम लोग एक जुआ खेलेंगे। राजकुमार कनूट डेनमार्क के सिंहासन का एक दावेदार है और डेनमार्क और इंग्लैंड में से हमें जो भी सबसे ज्यादा पैसे देगा हम उसे वो दे देंगे। और क्या तुम लोग सोच सकते हो कि हम लोग को डेनमार्क या इंग्लैंड से कितना बड़ा इनाम मिलेगा और हम लोग किसी भी कुत्ते के बच्चे को उसे ले जाने नहीं दे सकते। और ये सुनकर आर्टली भी कहता है सही कहा और टॉरग्रिम कहता है सही बात है, हम लोग उसे किसी और को नहीं ले जाने दे सकते। और फिर सभी तैयार हो जाते हैं और ब्योर्न एस्कलार के पास जाकर कहता है कि तुमने इनके अंदर इतना जोश क्यों भरा, तुम्हें पता है ना कि हम लोग थॉरकिल का सामना करने वाले हैं और क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो एस्कलार कहता है कि वो तो बस देखी जाएगी। तो ब्योर्न कहता है क्या कहा, तुम्हारे पास सच में कोई प्लान नहीं है। तो एस्कलार कहता है कि ये दुनिया का सनसेट है और ये दुनिया अब खत्म ही होने वाली है, तो चलो उससे पहले इस दुनिया में धूम मचाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कौन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।